नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अपने बच्चों को सेरेलैक देते हैं तो आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए मदर्स, आपका बच्चा जब 6 मंथ प्लस हो जाता है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद हम बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं। सॉलिड में जो है बहुत से पेरेंट्स जो हैं सिर्फ घर का बना हुआ फूड देते हैं, जैसे कि एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी लाइक दिस। लेकिन बहुत से पेरेंट्स साथ ही साथ में जो है बच्चों को सेरेलैक भी देते हैं। यह अगर देखा जाए तो 90% पेरेंट्स जो है बच्चों को सेरेलैक जो है इंट्रोड्यूस जरूर कराते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना सभी प्रकार की प्रोटीन, आयरन, मिनरल सभी चीज़ें होती हैं जो कि आपके बच्चे के लिए एक हेल्दी डाइट हो जाती है। आप दिन भर में बच्चों को जो भी सॉलिड दे रहे हैं घर का बना हुआ वो तो ठीक है, बट एक टाइम जो है सेरेलैक बच्चों को ज़रूर दिया जाता है, या फिर इंट्रोड्यूस कराते टाइम सॉलिड फूड बच्चों को सेरेलैक ज़रूर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे की फुल डाइट हो सके, उसको ओवरऑल न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने बच्चे को सॉलिड दें या फिर सेरेलैक दें, कुछ भी दें 6 महीने से बड़े होने के बाद, बट इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि बच्चे के 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब भी आप बच्चों का सेरेलैक इंट्रोड्यूस कराती हैं या फिर सॉलिड इंट्रोड्यूस कराती हैं, तो उस टाइम पे ये कभी भी मत सोचिएगा कि अब बच्चे का पेट सिर्फ हमें इसी से भरना है। जी नहीं, जब तक आपका बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक बच्चा अपनी मदर फीडिंग पर ही डिपेंडेड होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सॉलिड आप दे रही हैं ये बेस्ट है, बट बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको आपको बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताती हूँ जो कि आपको ध्यान रखने हैं बच्चों को सेरेलैक देते टाइम। देखिए दोस्तों, हमेशा जब भी आप सेरेलैक परचेज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट्स वगैरह जरूर चेक कर लें, ठीक है। अब आपने मान लीजिए बच्चों का सेरेलैक जो है उसको ओपन किया है, तो आज की डेट में आपने ओपन किया मान लीजिए, तो उसको आपको बच्चे को जो है ना, एक तो सबसे पहली बात तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है, या फिर उसी रैपर में रहने दीजिए। अच्छे से उसको जो है रबर बैंड से या किसी भी चीज़ से अच्छे से उसको पैक कर दीजिए, जिससे कि उसी में रहे। जो उसका जो सिल्वर कलर का पैकेट आता है उसमें ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अलग से मत निकालिए, ठीक है, किसी अदर कंटेनर में। अगर अदर कंटेनर में डालती भी हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि डायरेक्ट उसके साथ में जो पैकेट है सिल्वर कलर का उसी के साथ ही डाल दें, जिससे कि वो उसके अंदर सेफ रहे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि बच्चे का सेरेलैक जैसे मान लीजिए आज की डेट में आपने ओपन किया, तो उसके बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको उस सेरेलैक को 1 महीने के अंदर अंदर जो है ख़त्म करना है। 1 से 1.5 महीने के अंदर ख़त्म करना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो एयर टाइट रहे, उसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए। अगर उसमें हवा जाएगी तो वो जो है सेरेलैक जो है वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, उसमें जो है फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है कि जब भी आप अपने बच्चों को सेरेलैक खिलाती हैं, उनके लिए सेरेलैक बनाती हैं, तो सबसे पहली बात तो आपका बच्चा 6 महीने का है तो आप सिर्फ 1 टेबल स्पून ही बच्चे के लिए बनाएं। इकट्ठा आपको 2 से 3 चम्मच बिल्कुल नहीं बनाना है, या फिर स्टार्टिंग में सिर्फ आप हाफ स्पून जो होती है ना उसको ही बनाएं। देखें बच्चे कितना खा रहा है, कितना नहीं खा रहा है, उसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सेरेलैक में जो है ना कई सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आपने उसको बनाया, जो भी फूड आपने सेरेलैक बच्चे के लिए प्रिपेयर किया, वो आपको हाफ एन आवर के अंदर अंदर बच्चे को खिला देना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक आपको रख कर नहीं रखना है। अगर आप ये सोचें कि अभी आपके बच्चे ने आधा खा लिया है, आधा बच गया है, उसका हम क्या करें, ये तो वेस्ट हो जाएगा, तो आप उसको ढक के रख दें और बच्चे को फिर बाद में खिलाएं 1-2 घंटे बाद, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। जितना बच्चे ने खाया खा लिया, बाकी बचा आप खा लीजिए, बट आप उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं सच बताऊँ तो मैं अपने बच्चों को खिलाती थी, अगर बच जाता था इनकेस तो मैं खा लेती थी, बट उसको मैं रखती नहीं थी ज़्यादा देर तक, क्योंकि वो जो है उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, वो आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा फिर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को आपको जो है ना सिर्फ सेरेलैक पर ही डिपेंडेंट नहीं रखना है दोस्तों। आपको बच्चों को सेरेलैक के साथ साथ में जो घर के फूड्स होते हैं, चाहे वो खीरा हो गया या फिर बड़ी सी आपको कैरेट दे देनी है। बच्चा उसको खा नहीं पाएगा बट उसका टेस्ट चूसता है, ठीक है। एप्पल है, थोड़े बड़ी स्लाइस में काट के दीजिएगा, छोटी छोटी स्लाइस में मत दीजिएगा, अदरवाइज बच्चे के गले में अटक सकता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे को बनाना प्यूरी दीजिए, एप्पल प्यूरी वगैरह बना करके दीजिए, बच्चे को मखाने की खीर, सूजी की खीर, ये सारी चीज़ें भी बना के दीजिए,
लीजिए, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड है। तो देखिए मदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेरेलैक में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, और दूसरा उसको जो है काफ़ी देर तक जो है उसको स्टोर करके नहीं रखना है कि बच्चे ने नहीं खाया और आप उसको हाफ एन आवर या 1 घंटे बाद बच्चे को खिला रही हैं। तो ये मिस्टेक्स प्लीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसी तरह के और यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक